वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा जो आज का चैप्टर है, नया चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 5, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल। इससे जो प्रीवियस क्लास में हमने जो प्रीवियस चैप्टर सीखा था वो था चैप्टर नंबर 4, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन से इस चैप्टर को करने का रोल क्या है, मकसद क्या है? वो ये है कि जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है, रिकॉर्डिंग तो वही होनी है, ट्रांजैक्शन उसमें भी रिकॉर्ड हो रही है, ट्रांजैक्शन इसमें भी रिकॉर्ड हो रही है, मगर अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हों तो उसको प्रैक्टिकली करना इम्पॉसिबल हो जाता है। जरूरी तो नहीं है कि एक बिजनेसमैन पूरे साल में 20 to 25 ट्रांजैक्शन करे। बिजनेसमैन तो लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शन करते हैं, और अगर आपको 1 लाख ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना पड़ जाए तो वो इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना इम्पॉसिबल टास्क है। तो रियल लाइफ में वो प्रैक्टिकल नहीं है कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना पाएँ। अकाउंटिंग इक्वेशन 10, 15, 20, मैक्सिमम 30 ट्रांजैक्शन तक तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन बना सकते हैं, आप अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन से कर सकते हैं। मगर अगर ट्रांजैक्शन उससे ज़्यादा हैं आपकी ईयरली, तो फिर अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए ही पॉसिबल है, तो इसीलिए जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ये वाला, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल, इस चैप्टर के थ्रू आप, अगर आपकी बिजनेस में करोड़ ट्रांजैक्शन भी होती हैं तब भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो आपकी अकाउंटिंग होती है, जो पूरे वर्ल्ड में अकाउंटिंग चलती है, वो इस चैप्टर के थ्रू ही चलती है। पूरे वर्ल्ड में जो अकाउंटिंग करते हैं वो एंट्रीज के थ्रू ही करते हैं, जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। इस चैप्टर में आप ये सीखेंगे कि जनरल एंट्री कैसे पास होती है। ठीक, अकाउंटिंग इक्वेशन को आप भूल जाइए एक बार, वो तो आपके एग्जाम के पर्पज से था, वो हो गया। जो आपकी ऑल ओवर द वर्ल्ड अकाउंटिंग चलती है वो इसी बेसिस पे चलती है। और जनरल एंट्री सिर्फ 11th में काम नहीं आएगा आपको, जनरल एंट्री 12th में भी काम आएगा। फर्दर स्टडीज़ अगर आप कुछ भी करते हैं, भले ग्रेजुएशन करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, उसमें भी आपको जनरल एंट्री चैप्टर का यूज़ देखने को मिल जाएगा। तो आज ही ध्यान से देखिएगा, इसको फोकस रह के पूरा चैप्टर देखिएगा। आज की वीडियो, इससे नेक्स्ट वीडियोस जो भी होने वाली हैं वो ध्यान से देखिएगा। एक ही बार चैप्टर को समझ लीजिए, आपको फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे। ठीक हो गया? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल। अब जनरल बनाना क्यों है, जनरल में क्या करना होता है, उसके लिए आप एक बार अगर पीछे जाएं तो आपको जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, तो उसमें आपको डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाई थी। और डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग में मैंने आपको कहा था कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, जिसमें हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर हम उसको समराइज करते हैं। किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। तो जो रिकॉर्ड करना है आज हम वो सीखने वाले हैं। आइडेंटिफाई तो हमने सीख लिया कि आइडेंटिफाई क्या करना है, अब हम सीखेंगे रिकॉर्डिंग करना। इन केस अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो ऊपर सजेशन में उसका लिंक आ रहा होगा, एक बार आप वो वाली वीडियो जरूर जाके देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चैप्टर में। ठीक, तो अकाउंटिंग में आज हम करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1, बेसिक्स ऑफ दी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल। के बेसिक क्या है? तो अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैंने बताया, आइडेंटिफाई क्या करना है कि एक बिजनेस में काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसमें हमें उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है कि इसमें से कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और कौन सी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। फ़र्क क्या है दोनों में? वो ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व होगी वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होगी वो आपकी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। इसीलिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मनी वाली कौन सी है और नॉन मनी वाली कौन सी है। रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि हम जो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं वो ओनली एंड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। हम अकाउंटिंग में नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और ये अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन भी है कि हम उसमें नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, परचेज गुड्स फॉर कैश फॉर ₹10,000, अब इसमें मनी इन्वॉल्व हो रही है तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है।
पेड सैलरी ₹5,000, ये इसमें भी मनी इन्वॉल्व हो रही है, ये भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, तो ये रिकॉर्ड होंगी। कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजर एंड सबॉर्डिनेट्स, अब यहाँ पर कई मनी तो इन्वॉल्व नहीं हो रही, मगर ये ट्रांजेक्शन है, मगर फिर भी हम ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ अ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होता है? एनी एक्टिविटी इन द बिजनेस इज नोन एज ट्रांजेक्शन। बिजनेस में जो कुछ भी हो रहा है वो ट्रांजेक्शन है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि फाइनेंशियल नेचर की है या नॉन फाइनेंशियल नेचर की है। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड सिर्फ हम अकाउंटिंग में क्या करने वाले हैं, फाइनेंशियल नेचर की। अब रिकॉर्ड कहाँ करना होता है ट्रांजेक्शन को, आइडेंटिफाई तो कर लिया, अब हमें सीखना है, आज क्या सीखने वाले हम रिकॉर्डिंग का पार्ट, कि रिकॉर्ड कहाँ करना होता है आपको ट्रांजेक्शन्स को। रिकॉर्ड करते हैं हम या तो जनरल बुक में या सब्सिडरी बुक में, दोनों में से एक ही जगह करेंगे, या तो आप यहाँ कर सकते हैं या यहाँ कर सकते हैं। अब आप कहेंगे फ़र्क कैसे करेंगे? जनरल बुक तो कंपलसरी है कि हर बिजनेसमैन जो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल से अकाउंटिंग कर रहा है वो जनरल बुक तो बनाएगा ही बनाएगा। सब्सिडरी बुक ऑप्शनल होती है, ये आप पे डिपेंड करता है, बिजनेसमैन पे डिपेंड करता है कि आपको सब्सिडरी बुक बनानी है या नहीं बनानी है। टोटल में 8 टाइप्स की होती हैं, जैसे कि परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, और एक होती है जनरल प्रॉपर। टोटल 8 टाइप्स की हैं। अब ये डिपेंड आप पे करेगा कि आपको सब्सिडरी बुक 8 की 8 बनानी है, आपको रिक्वायरमेंट 4 की है 4 बनाएंगे, आपको रिक्वायरमेंट 2 की है 2 बनाएंगे, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप सब्सिडरी बुक नहीं बनाएंगे। ये कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है, ये डिपेंड करेगा बिजनेसमैन पे कि उसकी ट्रांजैक्शंस कितनी हो रही है। जनरली सब्सिडरी बुक्स तब बनाई जाती हैं जब आपकी पर्टिकुलर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाए। जैसे मैं साल में 1 लाख टाइम्स 1 लाख कस्टमर को सेल करता हूँ। अब 1 लाख कस्टमर को सेल कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे कितनी बार एंट्री चढ़ानी पड़ेगी? 1 लाख टाइम्स। अब जनरल एंट्री में 1-1 लाख बार लिखूंगा तो बहुत मुश्किल काम है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सेल्स बुक बना लेते हैं। एक सब्सिडरी बुक है सेल्स बुक बना लेंगे, और ट्रांजेक्शन्स कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे? सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। अब यहाँ रिकॉर्ड कर दी तो फिर वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहाँ रिकॉर्ड करना आसान होता है, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे तो आसानी हो जाती है, यहाँ थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। तो अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन किसी पर्टिकुलर उसकी, जैसे सेल्स की, परचेज रिटर्न की, सेल्स रिटर्न की, जिनकी सब्सिडरी बनती हैं, अगर उनसे रिलेटेड आपकी ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा है तो आप सब्सिडरी बुक बना सकते हैं, अदरवाइज जनरल में भी सब कुछ रिकॉर्ड हो सकता है। मगर याद रहे, जिस चीज़ की आपने सब्सिडरी बुक बना रखी होगी वो वाली ट्रांजेक्शन्स जनरल बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगी। तो रिकॉर्डिंग हम 2 जगह कर सकते हैं, जनरल बुक में और सब्सिडरी बुक में। ये कंपलसरी बुक है, ये ऑप्शनल है, डिपेंड करेगा बिजनेसमैन पे। तो दोनों ही जगह रिकॉर्डिंग हो सकती है। अब क्योंकि रिकॉर्डिंग यहाँ पर पहली बार हो रही है, आपने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के पहली बार रिकॉर्ड या तो आप जनरल बुक में कर रहे हैं या आप सब्सिडरी बुक में कर रहे हैं, इसीलिए इन दोनों बुक्स को बोलते हैं हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल क्या होता है? जो पहली बार आया वो ओरिजिनल, अगर उसको किसी ने कॉपी करके दोबारा बना दिया तो वो हो जाता है डुप्लीकेट। जैसे अगर आपने कभी रिबॉक नाम सुना होगा आपने, अगर आप रिबॉक से टी शर्ट खरीद रहे हैं तो उन्होंने आपने ओरिजिनल खरीदा है, मगर मार्केट में तो रिबॉक की डुप्लीकेट टी शर्ट्स भी मिल जाती हैं, कॉपी टी शर्ट्स भी मिल जाती हैं, तो वो हो गई डुप्लीकेट। ओरिजिनल तो रिबॉक के शोरूम से ही मिलेगी। सेम यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पर कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई करने के बाद फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग हो रही है, दोनों में से किसी भी बुक में हो सकती है, तो इसीलिए इन दोनों बुक्स को बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हो रही है। क्लियर हुआ? अब समझ आया बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोला था? इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमने अभी सिर्फ करना है जनरल, सब्सिडरी बुक के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अभी सिर्फ हम इस चैप्टर में देखेंगे जनरल में ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करी जाती हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जनरल की डेफिनेशन क्या है। तो जनरल इज अ बुक, हाँ जी बुक तो है, ऑफ ओरिजिनल एंट्री,
जनरल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री क्यों? बिकॉज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन जनरल, क्योंकि यहाँ ट्रांजेक्शन पहली बार रिकॉर्ड हो रही है, इसीलिए जनरल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। इन विच ऑल दी फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया ट्रांजेक्शन सिर्फ कौन सी रिकॉर्ड करते हैं हम अकाउंटिंग में? फाइनेंशियल नेचर की, नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसमें हम फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं डेट वाइज। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब भी आप जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे तो जो रिकॉर्डिंग होती है वो डेट वाइज होती है। डेट वाइज का मतलब कि अगर आपने अप्रैल से स्टार्ट करा तो पहले सारी ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल की आएंगी, उसके बाद 2 अप्रैल की, उसके बाद 3 अप्रैल की, एंड ऐसे आगे कंटिन्यू होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले आपने 1 अप्रैल की ट्रांजेक्शन डाल दी, फिर 10 अप्रैल की डाल दी, फिर 5 अप्रैल की डाल दी, तो ये सीक्वेंस नहीं फॉलो हो सकता। तो सीक्वेंस आपका पूरा ऐसे ही होगा 1 2 3 4 5 6 डेट वाइज। तो डेट वाइज रिकॉर्ड होती है जनरल में एज पर द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के रूल के बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं जनरल में। डेबिट क्रेडिट रूल वो क्या रूल्स हैं जिसके बेसिस पे रिकॉर्ड होगा, वो हम आगे चैप्टर में सीखेंगे कि डेबिट क्रेडिट के कौन कौन से रूल लगते हैं इस चैप्टर में, वो हम आगे सीखेंगे। तो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स के बेसिस पे हम रिकॉर्ड करेंगे विद प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, और हर एंट्री के बाद आपको उस ट्रांजेक्शन का जिसकी आपने एंट्री करी है नीचे, एंट्री के नीचे ब्रैकेट्स में डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है उस एंट्री के बारे में, और उस डिस्क्रिप्शन को हम क्या बोलते हैं? नरेशन। तो जनरल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ऑल दी फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज एज पर द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विथ प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ट्रांजेक्शन विच इज नोन एज नरेशन। क्या बोलते हैं उसे? नरेशन। तो ये तो होगी बेसिक डेफिनेशन जो हम करने वाले हैं इस चैप्टर में। अब इस चैप्टर में कुछ टर्म्स आएंगे आपको जिनसे आपका फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बार बार क्वेश्चंस में आएंगे, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। पहला टर्म है आपका जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री होता क्या है? आप जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं जनरल में एंट्री की फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं जनरल एंट्री। एन एंट्री रिकॉर्डेड इन द जनरल बुक इज कॉल्ड एज जनरल एंट्री। आप जो एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं जनरल बुक में, आप जितनी मर्जी करिए, 1000 करिए, 100 करिए, 1 करोड़ करिए, जो भी आप उसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं एंट्री, उसको बोला जाता है जनरल एंट्री। इसके अलावा एक टर्म और आएगा जनरलाइजिंग। अब जनरलाइजिंग क्या होता है? एंट्री की रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के थ्रू आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं जनरलाइजिंग। तो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस इन द जनरल बुक इज कॉल्ड एज जनरलाइजिंग। एंट्री क्या है? जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो एंट्री है। जनरल बुक में जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एंट्री, और वो जो रिकॉर्ड करने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं जनरलाइजिंग। फर्क समझ आया दोनों में? तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं कि व्हाट इज जनरल एंट्री, व्हाट इज जनरलाइजिंग, और इसके अलावा जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी आपको बार बार ये टर्म्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यहाँ तक क्या सीखा हमने कि जनरल क्या है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होती है। सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि फाइनेंशियल नेचर की है, नॉन फाइनेंशियल की, क्योंकि रिकॉर्ड सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की होती है। उसके बाद वो रिकॉर्ड जनरल में भी कर सकते हैं, सब्सिडरी में भी कर सकते हैं, ये कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है। हम क्योंकि अभी सिर्फ चैप्टर कर रहे हैं जनरल, तो बात सिर्फ इसके बारे में करेंगे। जनरल क्या है? जनरल एक बुक है ओरिजिनल एंट्री की, जहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज एज पर द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और हर ट्रांजैक्शन के नीचे डिस्क्रिप्शन देते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? नरेशन बोलते हैं। इसके अलावा 2 टर्म थे कि जो आप जनरल बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो उसको एंट्री बोलते हैं, और रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को जनरलाइजिंग बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जनरल बुक का फॉर्मेट क्या होता है, और उसी फॉर्मेट के अंदर सारी रिकॉर्डिंग होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।